श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। आज मैं आप लोग को अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको शाम को किस तरह से भगवान की आपको पूजा करनी है, आपको कैसे आरती करनी है। अगर आपके पास जैसा भी, जैसे मेरे पास कुछ जैसा भी है, मैं उसी से ही भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को खुश करने की कोशिश करती हूँ ताकि भगवान मुझे वो पूरा आशीर्वाद दे सके। आप बस आपका जो भी है उससे, जैसे आप मेरा देख रहे हैं कि मेरे भोले बाबा ये सामने बैठे हुए हैं, बेलपत्र चढ़ी हुई है भोले बाबा, मेरे पास विष्णु भगवान है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती हैं, लड्डू गोपाल है, हनुमान जी, बगल में शालिग्राम बैठे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। देखिए, तो मैंने क्या किया, शाम की आरती की ये पूजा की तैयारी कर ली है। इसमें मेरे पास एक ऐसे स्टील की प्लेट है जिसमें सब कुछ होता नहीं है, प्रसाद रखने के लिए भी होता है, आरती के लिए भी होता है, अगरबत्ती रखने के लिए भी होता है। तो इसमें मैंने आरती अपनी देसी घी की आरती मैंने बना ली। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल के तेल की भी आरती आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। और मैंने दूध का भी आपने देखा है मैंने रखा है, तो दूध का हम शाम को ज़रूर भगवान को भोग लगाते हैं। आपके पास जो भी है, आपके पास जैसे मेरे पास दूध है तो मैं दूध में थोड़ा चीनी डालकर उसका भगवान को भोग लगा देती हूँ। इस प्लेट में थोड़ी सी मैंने रेवड़ी रखी हुई थी, उसका भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद आप सबसे पहले अगर आप आरती करते हैं तो गणेश जी की आरती करिए। आपने गणेश जी की सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की आरती करने के बाद ही आप दूसरी आरती करिए। बिन गणेश जी की आरती से पहले कोई आरती नहीं करनी चाहिए। तो आपके पास जो भी भगवान है, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, फिर आप उनकी धीरे धीरे आप आरती करिए। आरती करने के बाद जब आरती पूरी आपकी समाप्त हो जाएगी, अब आरती कर लेंगे, जब आप आरती समाप्त हो जाए, आरती होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर भगवान का आचमन हम लोग करते हैं आरती के होने के बाद। तो आपके पास जो लोटा रखा हो उसे आप लेकर भगवान को 3 बार ऐसे हम लोग आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद फिर जो आरती होती है भगवान को, पहले भगवान को ही आरती दी जाती है, उसके बाद ही आप खुद आरती जो है आप ले सकते हैं। मतलब फिर आप आरती ले लीजिए। आरती लेने के बाद आपकी क्या रहेगी, आप भगवान से वहीं बैठ के भगवान की आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, हम लोग गाना गाते हैं, तो आप भगवान का मतलब गाना गाइए जो आपके पास है। भगवान के हम लोग बुलाते हैं कि आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि जी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरी छोटी सी ये मेरे पास है, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, पीला चंदन, ये 4 वाला डब्बी नहीं आती जिसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है। पीला चंदन, लाल चंदन, काली मिर्च, ये मैं भी एक नई वीडियो डालूंगी सुबह वाले में तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए काली मिर्च है, काली मिर्च हमारे पास इसमें नहीं होगी तो मैंने काली मिर्च उसमें डाली है, आप देख रहे हैं। तो ये मेरा मंदिर है, मैं मंदिर में इस तरह से मतलब पूजा करती हूँ। और मेरे यहाँ नीचे ही एक तुलसी माता बैठी हूँ, मैं अभी दिखाऊंगी। क्योंकि ठंड का बहुत मौसम था तो मैंने दूध, जो देखिए दूध भी आप भोग लग गया रख लिया है। ये जो आप देखिए, ये मैंने एक मीशो से मंगवाया था। ये था, अगर धूप बत्ती रखने का स्टैंड बहुत अच्छा होता है। ऐसे आपका धूप बत्ती से पूरा काला हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें धूप बत्ती रख के जला दीजिए तो बहुत अच्छी तरह से इसमें मतलब धुआं चारों तरफ रहेगा और बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छी मतलब अच्छी चीज़ लगती है। तो आप अपने मंदिर की, मान लीजिए आपने पूजा पाठ सब कर लिया, अभी जब मंदिर की भी आपकी ज्योति जल रही है उसको जलने दीजिए। आप भगवान को धीरे धीरे से भगवान को आप सब कुछ जो भी आपको हटाना है, फूल बेलपत्र आपके पे जो चढ़ाया वो आप धीरे धीरे करके भगवान पर हटा दीजिए। मेरे पास एक लोटा जल रखा रहता है क्योंकि उसमें रुद्राक्ष रखा रहता है, तो वो मैं रुद्राक्ष को सुबह भगवान को क्या करती हूँ, चढ़ाती हूँ, इसलिए रुद्राक्ष मेरा अभी इसमें रखा रहेगा। इस तरह मान लीजिए आपने सिंपल से एक पूजा कर लिया। आपके देखिए पूजा मेरी हो गई है। मेरी जो धूप, जो मेरी बाती जल रही थी वो भी जल चुकी है। तो फिर मैंने उसको क्या किया, फिर सारे बर्तनों को आप अच्छी तरह धो लें। आप इतने रात में ही ये काम कर लिया करिए कि बर्तन जब थोड़ी देर हो जाए फिर बर्तनों को अपना धो लें। धोने के बाद उसको अच्छी तरह से पोंछ ओछ के बढ़िया अच्छी तरह रख दें। जो भी कटोरियाँ हैं आपकी प्रसाद या भोग की, उसको भी धो धुला के वहीं पर आप अच्छी तरह से रख लें। ये देखिए आप देख रहे हैं बगल में मेरी तुलसी माता बैठी है, इनको मैंने उड़ा के रख दिया है क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। मैंने सोचा इनको क्यों ना मंदिर में ही साइड में कॉर्नर में रख दें ताकि इनको भी ठंडी ना लगे। और ये देखिए ये मेरा छोटा सा मंदिर है। अब भगवान का विश्राम का टाइम हो गया है, भगवान सोने जा रहे हैं हमारे, और टाइम भी हो गया भगवान का सोने का। तो मैंने भगवान के लिए
उनका लाइट भी देखिए ऑफ कर दिया है। लाइट एक लगी थी, एक नाइट बल्ब लगा दिया था ऊपर कि नाइट बल्ब भगवान का जलता रहेगा और भगवान जी अब सोने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने घर की पूजा करती हूँ शाम को। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और मेरे घर का मंदिर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।